हाय एवरीवन। सो वेलकम टू द गेम ऑफ सीजीएल और ये हमारा टुगेदर वी विल कवर वोकैबुलरी का एपिसोड 6 है। तो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो आपको गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज ज्वाइन दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है टायरेंट। टायरेंट मीन्स होता है वैसा रूलर जो कि बहुत ज्यादा क्रूएल है और बहुत ज्यादा ऑपरेसिव है। ओके, सो वैसा रूलर जो कि बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप में रहता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा आप पे शासन चलाता है, अपना रूल चलाता है, बहुत ऐसा ऑप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है आपको। आपका लाइक जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? इंडिया पे एक डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पे टायरेंट का मतलब होता है वैसा रूलर जो कि बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ शासन करता है। ओके, कम टू दी सेकेंड वर्ड, दैट इज विसिनिटी। विसिनिटी मीन्स होता है जैसे कोई एरिया है ना, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें तो उसके आस पड़ोस का जो एरिया होता है ना उसको हम लोग विसिनिटी कहते हैं। जैसे कि विसिनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, आप किसी किसी भी एरिया का नाम ले लो, आप अपने एरिया का विसिनिटी ऑफ माई पर्टिकुलर दिस विसिनिटी ऑफ माई हाउस, विसिनिटी ऑफ दैट प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड के आसपास का एरिया। ओके, आसपास के एरिया और पड़ोस को हम लोग विसिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। नाउ थर्ड वर्ड इज आर वोरेशियस। वोरेशियस वो पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, जो लालची इंसान होता है ना उनको वोरेशियस बोलते हैं। दैट इज दी वोरेशियस पर्सन। ओके, फोर्थ वर्ड आ जाओ। फोर्थ वर्ड इज पायरोमेनिया। देखो जहाँ पे भी आपको मेनिया वर्ड दिखे ना, मेनिया वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू पागलपन, किसी चीज का पागलपन होना, दैट इज मेनिया। ओके, तो पायरोमेनिया, पायरोमेनिया इज रिलेटेड टू एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। किसी हर चीज को, किसी चीज को आग लगाने का जो पागलपन होता है ना, दैट इज पायरोमेनिया। मीन्स बेसिकली आग लगाना। ओके, सो पायरोमेनिया इज व्हाट? आग लगाना। फिफ्थ इज मैल कंटेंट। मैल, देखो मैल वर्ड, एक जो मैल है ना ये रूट वर्ड है। ठीक है, आप यहाँ से भी कवर कर लो रूट वर्ड को। मैल जो है ना एक रूट वर्ड है, और जहाँ पे भी मैल होता है ना उसका मतलब होता है कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव सेंस देता है मैल आपको। तो यहाँ पे क्या है? मैल कंटेंट। मैल कंटेंट क्या हो गया? एक ऐसा पर्सन जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है उस चीज से जो उसके पास होता है, कभी भी अपने पास की चीजों से वो संतुष्ट नहीं होता है, उसको हमेशा, ऐसा कह सकते हो आप कि दूसरों की चीजों को वो हमेशा देखता है, या फिर वो उसके पास अपना जो भी है उसके लिए वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज इज अ malcontent person. नाउ सिक्स क्लेप्टोमेनिया। यहाँ पे भी आप देखो मेनिया का शब्द है, मेनिया मीन्स पागलपन। तो यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया हो जाता है चोरी करने का पागलपन। अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, किसी को चोरी करने का बीमारी होता है ना, वो क्लेप्टोमेनिया कहलाता है। ठीक है, सेवेंथ इज जक्स्टापोज। जक्स्टापोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा है एसएससी ने। तो जक्स्टापोज देखो, समझना है इसको। जक्स्टापोज होता है ना कि जब आप दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को साथ में रखते हो। ठीक है, साथ में रखते हो, क्यों रखते हो? ताकि ना आप उनके बीच के जो डिफरेंसेस है ना उनका पता लगाओ, मतलब डिफरेंसेस को हाईलाइट करो। ठीक है, तो जब भी कुछ चीज़ों को ऐसा पास में रखते हैं, एक जगह रखते हैं, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस पता करने के लिए ना, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है उनको तुलना करने के लिए, यस तुलना इज द करेक्ट वर्ड। बेसिकली उनको तुलना करने के लिए जब आप ऐसा करते हो ना तो उस चीज को जक्स्टापोज कहते हैं। ठीक है, नाउ एट। एट है इनोकुलेट। इनोकुलेट होता है ट्रीट विथ वैक्सीन, यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। हिंदी में अगर आप बोलो तो टीका लगाना बेसिकली इनोकुलेट होता है। तो वेरी सिंपल, बट ये देखो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अगर आप निमोनिक्स बना सकते हो तो उससे याद कर लो। अदरवाइज आप रिपीटेटिव इन वर्ड्स को देखते रहोगे ना तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनोकुलेट मतलब होता है टीका लगाना। ओके, कम टू अवर नाइन्थ वर्ड, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे देखो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे जितने भी वर्ड्स है वो सारे पीवाई के वर्ड है, तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। बट इसमें से भी एक दो वर्ड ऐसा है जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो हिंटरलैंड। हिंटरलैंड वो एरिया होता है ना, एरिया लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट और फ्रॉम द मोर पॉपुलेटेड और डेवलप्ड रीजन। देखो ऐसा एरिया ना जो कि थोड़ा आउट
आउटस्कर्ट वाला एरिया होता है। आप ऐसे समझो जैसे कि पॉपुलेटेड और डेवलप्ड रीजन से हट के जो एरिया होता है ना, थोड़ा साइड एरिया जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो वाला एरिया को हम लोग हिंटरलैंड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया विच इज़ अंडर डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड, वो भी एरिया हिंटरलैंड कहलाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 10th, ग्रोल। नाउ लेट्स कम टू ग्रोल। ग्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोल का मतलब होता है द साउंड ऑफ ए बियर, ठीक है। जो बियर की आवाज होती है ना, दैट इज ग्रोल। तो ये आप याद कर लो, ये प्यारा सा बियर। ओके, सो ग्रोल द साउंड ऑफ ए बियर मेक्स। ओके, so here we are at the end, and we are done with the 10 one word substitution, and let's do the quiz at night at Game of CGL टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, और अगर टेलीग्राम पे आप क्विज नहीं दे रहे हो, तो आपका लाइक ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे क्विज दो, और व्हेन वी विल कंप्लीट द 7th एपिसोड, देन उसके बाद हम लोग पूरा क्विज करेंगे पूरे 7th एपिसोड का। ओके, तो दिस इज 6th एपिसोड, तो आफ्टर 7th एपिसोड हम लोग एक कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे 7th एपिसोड का। ओके, सो कुछ भी आपके दिमाग से मिस नहीं होगा। एंड वो कैब को याद रखना है आपको, या आप मेरे पे छोड़ो, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली आपको रिवाइज कराती रहूँगी, मैं क्विज लेते रहूँगी। तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। कोई भी क्वेरी हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर इट एज मच एज यू कैन, बाकी बच्चों को तक पहुँचाओ। एंड या, ओके, चलो, बाय बाय।